सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तकरार क्यों हो रही है? वर्षों से चली आ रही इस व्यवस्था के तहत होने वाले जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार कॉलेजियम के प्रस्तावों को क्यों नहीं मान रही है? इस व्यवस्था पर उठ रहे सवाल का सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ठीक से जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कुछ ऐसे ही सवाल आज देश के तमाम बुद्धिजीवियों के बीच उठ रहे हैं। बरसों से चली आ रही कॉलेजियम सिस्टम क्यों है? देश के कानून मंत्री आखिर चाहते क्या हैं? हम बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। बस आप बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपने टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी रिपोर्ट के जरिए सच से रूबरू कराएं, साथ ही साथ विश्लेषण ऐसा हो जो सच के करीब हो। अगर अब तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। चलिए शुरू करते हैं अपनी रिपोर्ट, जिसका विश्लेषण हम अपने वीडियो में करने जा रहे हैं। एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों एसके कौल और ओका ने एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु द्वारा दाखिल एक याचिका की सुनवाई करते हुए जजों ने कहा कि कॉलेजियम के प्रस्तावों को लटकाए रखना ठीक नहीं है। जजों ने कहा कॉलेजियम के प्रस्तावों पर 4 महीने में फैसला हो जाना चाहिए, जबकि कई नाम ऐसे हैं जिनको भेजे हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने जिन नामों की सिफारिश की थी, केंद्र सरकार ने उस सिफारिश को विगत 25 नवंबर को ज्यों का त्यों कॉलेजियम को वापस कर दी थी। केंद्र सरकार के इस रवैये से जज नाराज हो गए। आपको बता दें, तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने सौरभ कृपाल के नाम की सिफारिश की थी। सौरभ कृपाल पूर्व चीफ जस्टिस बीएन कृपाल के बेटे हैं। इनके नाम की सिफारिश 2021 में की गई थी। आज तक उनकी फाइल पेंडिंग ही है, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में जज बनना था। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होनी है, लेकिन कॉलेजियम को लेकर एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। शायद देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के कानून मंत्री, या यूं कहिए कि केंद्र की सरकार, कॉलेजियम के प्रस्ताव को लेकर इतना पेशोपेश में है। नियमानुसार कॉलेजियम के प्रस्तावों को केंद्र सरकार को मानना ही पड़ता है। वह अलग बात है कि केंद्र सरकार ये कहकर फाइल वापस कर सकती है कि इसे संशोधित कीजिए। परिणाम स्वरूप कॉलेजियम अगर दोबारा फाइल भेजता है तो केंद्र सरकार को कॉलेजियम के प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगानी ही पड़ती है। लेकिन शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार कॉलेजियम के प्रस्तावों को वापस कर रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट के जजों की दलील है कि ऐसा करने से संवैधानिक प्रक्रिया लंबित पड़ी है, साथ ही साथ काम रुका पड़ा है। हमारे दर्शकों को शायद याद होगा कि पिछले 2 महीनों में देश के कानून मंत्री ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर क्या क्या बयान दिया था। उन्होंने न सिर्फ जजों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा दिया था, बल्कि कॉलेजियम सिस्टम को अपारदर्शी तक बता दिया था। शायद उनके बयान के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के जजों और देश के कानून मंत्री के बीच मतभेद उभर कर सामने आ गए। हाल ही में ऐसा लग रहा था कि मामला जल्दी ही निपट जाएगा। शायद केंद्र सरकार कॉलेजियम की जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में सफल हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की मंशा क्या है,
वह कॉलेजियम सिस्टम को क्यों नहीं हटाना चाहते हैं, फिलहाल ये समझ से परे है। लेकिन कानून मंत्री के बयानों को देखकर ऐसा लगता है कि वह भी इस सिस्टम को हटाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत दिनों से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला हो नहीं पाया है। कुछ जानकारों का मानना है कि शायद देश के कानून मंत्री वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए कुछ और करना चाहते हैं। शायद वह चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और देश की तमाम हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर कोई ऐसी व्यवस्था बने जिसमें समाज के हर तबके के लोग हिस्सा ले सके, हर धर्म, हर जाति के लोग जज बन सके। उनको भी इस बात का एहसास है कि बरसों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक ही परिवार के लोग जज बनते आ रहे हैं। शायद देश के कानून मंत्री इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। कॉलेजियम कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, ये तो बाद की बात है। फिलहाल सवाल ये है कि कॉलेजियम की जगह देश की वर्तमान सरकार कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था बनाएगी। कानून मंत्रालय ने अभी तक कोई रोड मैप तैयार नहीं किया है। उधर कानून मंत्री भी बार बार कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वह ये नहीं बता पा रहे हैं कि कॉलेजियम की जगह कौन सी व्यवस्था लागू करेंगे। उधर जजों की माने तो प्रस्ताव को लटकाए रखने से न्याय प्रक्रिया बाधित हो रही है। अभी हाल ही में की गई टिप्पणी के बाद जिस तरह की भाषा शैली में देश के कानून मंत्री ने जवाब दिया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कानून मंत्री शायद झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने जजों की प्रतिक्रिया के बाद बहुत तीखे शब्दों में कहा कि वह कॉलेजियम की फाइल दबाकर नहीं बैठे हैं दल, और ना ही वह फाइल के ऊपर बैठे हैं। अब एक बार फिर सवाल उठता है कि कानून मंत्री के इस बयान का मतलब क्या है। वैसे इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। खैर, पिछले कई महीनों से कॉलेजियम और देश के कानून मंत्री के बीच चल रहे मतभेदों के बीच शायद देश की जनता ये जरूर उम्मीद कर रही होगी कि किसी दिन प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए कॉलेजियम सिस्टम का भी जिक्र करें और कानून मंत्री जिस वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं उस व्यवस्था का भी खुलासा करें। और अंत में मैं आपको छोड़ जाती हूं एक छोटे से वीडियो क्लिप के साथ। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस इशारे को जरूर समझिएगा। मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज़ को आप समझिए। मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज़ को आप समझिए। मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज़ को आप समझिए।